एवरीवन, दिस इज शिप्रा हियर। आज हम बात करेंगे अबाउट फर्दर टाइप्स ऑफ नाउन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने मेजरली दो टाइप को डिस्कस किया था, वन इज प्रॉपर नाउन एंड द अदर वन इज कॉमन नाउन। हमने ये दोनों टाइप्स किए थे। आज हम बात करेंगे आगे कॉमन नाउन के फर्दर टाइप्स की, जो कि काफी सारे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीजों की बात कर रही हूँ। वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम इमोशंस फीलिंग्स का नाउन बोलते हैं। द अदर वन इज कॉन्क्रीट नाउन। जब मैं कॉन्क्रीट की बात करती हूँ, कॉन्क्रीट से पहली चीज जो याद आती है वो होते हैं सीमेंट, राइट। ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है जो मटेरियल में काम जो घर बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम बन जाता है मटेरियल नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मीन्स एक ऐसी चीज, एक ऐसा नाउन जिसकी एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन हम इनको अलग अलग वे से एक बार समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सिंपल सा नाउन है। हमने किया था कि नाउन जो होता है वो सिर्फ ऐसी चीजों को नहीं जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, को डिस्क्राइब करता, वो ऐसी भी चीजों को डिस्क्राइब करता है जो जिसे हम क्वालिटी कहते हैं बेसिकली। जिसे हम कहते हैं कि वो किसी चीज की क्वालिटी को भी बताता है, वो किसी चीज के स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताता है, उसकी सिचुएशन को भी बताता है, राइट। अगर हम और बात करें, वो हमारे किसी एक्शन ऑफ अ थिंग को भी बताता है, किसी चीज के एक्शन को भी बताता है। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी चीज होती, क्या चीज होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो क्वालिटी होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुण होता है किसी चीज का, कोई ऐसी अवस्था होती है बेसिकली, जो सिचुएशन होती है जिसको वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हम ये बोलते हैं कि काइंडनेस is a great virtue. Kindness is a great virtue. ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। दीन स्वभाव, दयालुता जिसे हम कहते हैं, तो ये दयालु होना, दयालुता जिसे हम कहते हैं, काइंडनेस, ये हमारा कौन सा नाउन है? दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी, राइट। दिस इज अ क्वालिटी। काइंडनेस एक क्वालिटी है, लेकिन ये काइंडनेस जैसा वर्ड बना कहां से है, पहले हमें वो समझना है। देखिए, काइंड से बना काइंडनेस, जिस तरह से हैप्पी से बना हैप्पीनेस। जब मैं हैप्पी को बोलती हूं, हैप्पी इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, राइट, जिसे हम कह देते हैं ही इज अ हैप्पी पर्सन। हमने बोला ही इज अ हैप्पी पर्सन। अब हैप्पी पर्सन यहाँ पे ही इज अ हैप्पी मैन। जब ये मैन है, ये मैन यहाँ पे नाउन है, दिस हैप्पी बिकम्स द एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन मैन, राइट। लेकिन जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हैप्पीनेस अपने आप में ही एक क्वालिटी है, और ये क्वालिटी जो होती है, इसी क्वालिटी को हम नाउन कहते हैं। और कौन सा नाउन हो जाता है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है ये हमारा। और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। बहुत सिंपल है ये। देखिए, फर्दर हम इसको समझते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी। अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वर्ड क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं बोलूं म्यूजिक इज अ लाइफ या म्यूजिक इज माय लाइफ, तो यहाँ पे जो म्यूजिक है, म्यूजिक कोई चीज नहीं है, म्यूजिक एक एहसास है, बेसिकली एक फीलिंग है, एक एहसास है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो ऐसे एहसास को भी हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे। बस हमें ये याद रखना है, कोई भी चीज जो हमारी फील हो सकती है, जिसे जो आइडिया हो सकती है, ये सारी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है।
अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ हम कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आगे कैसे नाउन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। देखिए बहुत सिंपल है। आप एक ले लीजिए, वन देयर इज अ कॉमन नाउन। उस कॉमन नाउन से हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अब आप वो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है ये चीज। आपने मान लो शिप वर्ड यूज किया कॉमन नाउन्स के साथ, जिससे कि वो एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपने फ्रेंड के साथ शिप वर्ड यूज करना है, जिससे कि वो फ्रेंडशिप बन जाएगी, और फ्रेंडशिप हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि ये एक फीलिंग है। फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि ये पर्सन है, कैटेगरी है। दूसरी अगर मैं यही ऑथर के साथ शिप वर्ड को यूज करती हूँ तो ये मेरी ऑथरशिप बन जाती है। अगेन दिस ऑथरशिप इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह अगर मैं किंग के साथ इसको यूज करूंगी तो ये मेरा किंगशिप बन जाएगी। तो किंगशिप इज अगेन, अब किंगडम भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड शिप को यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं किंगशिप बना रही हूँ। राइट, आप देखो एक मेंबर वर्ड होता है, ही इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, उसी मेंबर का बन जाता है मेंबरशिप। आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये भी नाउन है और ये भी अपने आप में एक नाउन है। इस तरह से सिर्फ यही शिप वर्ड ही नहीं, हम कुछ हुड वाले वर्ड्स को भी यूज करते हैं। अगर आप देखो मैन के साथ अगर आप हुड को यूज करोगे तो वो आपका मैनहुड बन जाएगा। आप वुमेन के साथ इसको यूज करोगे तो वो वुमेनहुड बन जाएगा। आप इसे चाइल्ड के साथ यूज करोगे तो वो आपका चाइल्डहुड बन जाएगा। इस तरह से आप ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो जिससे कि क्या होता है कि आपका कॉमन नाउन सॉरी जो कॉमन नाउन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस आपको इसी तरह से कॉमन नाउन से ही एब्स्ट्रैक्ट बनता है। ये सारी इमोशंस हैं, ये सारी फीलिंग्स हैं, ये सारे आइडिया हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ चीजें हैं जैसे नेस यूज करा, हैप्पी के साथ नेस यूज करो, हैप्पीनेस बन जाएगा। सैड के साथ नेस को यूज करो, सैडनेस बन जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज अ कॉन्क्रीट नाउन, जिसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन तो अपने आप में बहुत सिंपल है। एनीथिंग दैट कैन बी सीन, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, एनीथिंग दैट कैन बी अगर हम बात करें टेस्टेड, एनीथिंग दैट कैन बी टेस्ट के अलावा हर्ड, एंड एनीथिंग दैट कैन बी स्मेल्ड। यानी कि 5 सेंसेस आपके ईयर्स, आईज, टंग, हैंड्स को यूज करके, अगर आप 5 सेंसेस को यूज करते हैं, उससे जो निकल के आती है चीज दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। जैसे आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 5 सेंसेस को यूज करके आपको ये चेक करना है कि क्या ये चीज 5 सेंसेस से यूज करके महसूस की जा सकती है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं, आपके साथ में है मोबाइल फोन। अब आप मोबाइल फोन को छू सकते हो, मोबाइल फोन को देख सकते हो। तो ये आप 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को भी अगर आप यूज करके इस चीज को फील कर सकते हो तो वो चीज आपकी कॉन्क्रीट नाउन बन जाती है। सेकंड में अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई चेयर है, आप किसी चेयर को छू सकते हो, तो ये भी आपका एक सेंस यूज हो रहा है, रादर इसमें 2 सेंसेस यूज हो रहे हैं, तो इसको हम कॉन्क्रीट नाउन मानेंगे। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं, मान लीजिए कोई सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, प्लस इसे टेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ तीनों की तीनों सेंसेस यूज हो रही हैं, तो ये भी आपका कॉन्क्रीट नाउन हो गया। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो म्यूजिक, बेल, रिंगटोन जिसकी हम बात करते हैं। अगर आप रिंगटोन की बात करते हैं तो ये जो रिंगटोन है, ये हम इसे ना तो हम छू सकते हैं,
ना टच कर सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, बट इसे सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अब आप इसको कंफ्यूज करोगे विद द म्यूजिक में आ रही हूँ, उसी पे उसका भी डाउट क्लियर कर देती हूँ। नंबर 5 पे है हमारा, लेट्स सपोज स्वेट। हम कहते हैं बहुत गंदी बदबू आ रही है, उसे हम सिर्फ स्मेल कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट। जो ये हमारा सो कॉल्ड म्यूजिक है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी ले लेते हैं और इसे हम कॉन्क्रीट के अंदर भी ले लेते हैं, क्योंकि इस म्यूजिक को सुना भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस में आप लिसनिंग वाला, हियर वाला मीनिंग निकालना चाहते हैं या उस सेंटेंस में आप महसूस वाला मीनिंग निकालना चाहते हैं। वो डिसाइड करेगा कि ये म्यूजिक जो है ये हमारा कॉन्क्रीट में आएगा या एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको और तरीके से भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ। जैसे कि आप ये देखो, मनी। जब हम पैसे की बात करते हैं तो मनी क्या बन जाता है? हमारा कॉन्क्रीट, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब बात वेल्थ की होती है तो वेल्थ को हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये अपने आप में एक फीलिंग होती है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है। आई होप आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। गिव मी अ मिनट। सिर्फ एक सिंपल सी प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये बताना है, इनमें से ऑप्शंस को चूज करना है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? नाउन दैट रेफर्स टू फीलिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज इन क्वालिटीज। नो, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जिसे हम फिजिकली, जो चीज एग्जिस्ट करती है और हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करके उसे महसूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। अब अगर इसमें से हमें कॉन्क्रीट नाउन को सेलेक्ट करना है, तो प्यार क्या है? क्या हम उसे छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे महसूस किया जा सकता है, तो ये कॉन्क्रीट नहीं है। करेज, हिम्मत, इसको छुआ जा सकता है? बिल्कुल छुआ नहीं, देखा नहीं जा सकता, इसे भी महसूस किया जा सकता है। मार्शमैलो एक खाने की चीज होती है, सो इस तरीके से कॉन्क्रीट नाउन हमारा मार्शमैलो बन गया। फर्दर देखते हैं, इसके अंदर हमें कॉन्क्रीट नाउन चूज करने हैं, तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होगा? पीस। पीस को सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नहीं हुआ। मोटिवेशन महसूस होती है, लेजीनेस महसूस होती है, ऑनेस्टी महसूस होती है, पावर महसूस होती है, सिंपैथी भी महसूस होती है, लेकिन आइस हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से आइस हमारा क्या बन गया? कॉन्क्रीट बन गया, क्योंकि इसी की सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बाकी सारे नॉन फिजिकल हैं। तो जो चीज नॉन फिजिकल हो गई वो हमारी क्या हो गई? वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। नॉन फिजिकल चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द नॉन कॉन्क्रीट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है। अब आप देखिए, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलेगा? जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, इसके अंदर इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। पीस की जब हम बात करते हैं, पीस क्या है? पीस हमें महसूस होता है, तो बिल्कुल पीस एब्स्ट्रैक्ट है। डॉग हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। टीचर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि टीचर को हम जाके उनसे बातें भी करते हैं। डेस्क बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। फ्लावर्स हम टच कर सकते हैं, आइस हम छू सकते हैं, ब्रेड हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो। अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट आया, दैट इज पीस, बिकॉज पीस ही एक ऐसी शांति, एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस करते हैं, हम उसे छूते नहीं हैं। तो जिस जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो हमारा नॉन कॉन्क्रीट हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्क्रीट, नॉन कॉन्क्रीट, यानी कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम इसकी प्रैक्टिस डिटेल में क्लास में करेंगे। सी यू इन द क्लास ऑन फ्राइडे 24th of this September 2021. I'll see you in the class at 5:45. उसके अंदर हम इसकी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे with multiple questions. ठीक है, see you in the class then. Take care. Goodbye.